और अब चुनाव से जुड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव होना है आज झारखंड में। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाने और सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी बचा है आज जब मतदान की शुरुआत हो जाएगी। झारखंड में 43 सीटों पर मतदान होना है तो 11 राज्यों की 33 सीटों पर उपचुनाव भी आज होने हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 683 कुल उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार के 6 मंत्री मैदान में हैं आज, और चंपई सोरेन जैसे दिग्गज भी की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। बाकी 38 सीटें जो हैं, 81 विधानसभा झारखंड में कुल हैं, उन पर मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 को महाराष्ट्र के साथ झारखंड के और तमाम जो उपचुनाव होने हैं उनके नतीजे आ जाएंगे। झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होना है। अब से थोड़ी देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं, सुरक्षा के इंतजाम हैं ताकि किसी भी तरह की मुश्किल के बगैर चुनाव मुकम्मल करवाए जा सके। आज पहला चरण है, दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा और बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होगी। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 43 सीटों पर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा जिसमें 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मतदान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बस अब से करीब 10 मिनट के बाद पहला वोट झारखंड में पड़ेगा और वहां से एक एक बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पल पल का अपडेट हम आप तक लाएंगे। किस तरह का उत्साह है, किस तरह की तैयारियां हैं। लोग अपने अपना वोट डालने के लिए सुबह से ही कतारों में लगने शुरू हो जाएंगे। हम आपको वोटिंग से पहले की भी जरा तस्वीर दिखाते हैं। नीतीश चंद्र इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जमशेदपुर से विजय लक्ष्मी इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले जरा नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया, बल्कि शायद थोड़ा उससे भी कम। अब जरा किस तरह की तैयारियां हैं, क्या लोग आने शुरू हो चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है वोटिंग शुरू होने में। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन मतदान केंद्र की एक तस्वीर देख लीजिए। मेरे पीछे जो है लोगों की कतार लग गई है और ये बता रहा है कि वोटिंग को लेकर जो उत्साह है लोगों में है। और 7 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू होगी उसके बाद हर कोई यही चाह रहा है कि सबसे पहला वोट वो डाले। सबसे पहले आप लोग आए हैं, सबसे पहले वोट डालना चाहते? जी सर, सब पहला वोट मैं डालना चाहता हूँ। तो क्या इस बार मुद्दे क्या है मन में? मुद्दे क्या है मतलब? किस मुद्दे को ध्यान में रखकर यहाँ पहुँचे? हमारा देश का तरक्की हो, विकास हो, तरक्की हो, विकास हो, अपना देश ऊंचा जाए। और जो मोदी जी का चाहे किसी का संकल्प है कि देश को आगे बढ़ाना है, उच्च स्तर पर ले जाना है, उस स्तर भी आ गई है। खाना पीना भी कुछ नहीं बना होगा अभी। सबसे पहले पहले वोटिंग तब खाना। आप बताएं, क्या कहेंगी, क्या तय किया घर में कि सबसे पहले आज वोट डालना? सबसे पहले कतार में आप ही खड़ी? मॉर्निंग वॉक करते ना, चले आएंगे सबसे पहले। सब घर बंद करके आ गए हैं। इस बार महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, मुद्दे क्या हैं, क्या सोच कर यहाँ आई है? विकास देश का। तो ये देख लीजिए तस्वीर, काफी अच्छी तस्वीर। अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है, 7 बजे से वोटिंग होगी, लेकिन कतार लग गई है लोगों की। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, इस बार का जो चुनाव है पिछले चुनाव से बिल्कुल क्या अलग है? उत्साह जैसा देखने को मिल रहा है, वोटिंग भी अच्छी हो? उत्साह तो काफ़ी है। देखते हैं क्या नतीजे आते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि बहुत क्लियर कुछ मैंडेट नहीं समझ में आ रहा है। और मुद्दे तो वही हैं जो पहले थे, विकास का मुद्दा, विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा। तो देखते हैं क्या। इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? कुछ नया होगा या पहले वाला ही चलता है? लग रहा है कि कुछ नया होगा। शायद किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले, देखते हैं। आपको क्या लग रहा है? मैडम के साथ तो लोग यहाँ पर और जाहिर अपनी राय भी जो रख रहे हैं, लोगों के मन में मुद्दे हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। और जैसे जैसे देखिए दिन ढलेगा वैसे वैसे और भी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। कई इलाके ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। ऐसे जो तमाम अन्य मतदान केंद्र है वहाँ 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। 43 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें जेएमएम या कहें कि इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि 25 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास है और 13 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास हैं। तो पहले चरण की सीटों पर जाहिर है इंडिया गठबंधन के लिए अपने पिछले प्रदर्शन को बनाए रखने की चुनौती है। और दूसरी बात ये कि पहले चरण में जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें सुरक्षित सीटें बहुत ज्यादा हैं। 20 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए। लेकिन नीतीश, आपने जो तस्वीरें अभी दिखाई हैं
10-15 मिनट पहले ही लोग पहुंच गए, बल्कि आधे घंटे पहले लोग पहुंचे और अपनी अपनी कतार में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि सब चाहते हैं कि पहला वोट उनका हो जाए। ये भी बड़ा दिलचस्प है। हम जरा विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं जो इस वक्त जमशेदपुर में। विजय लक्ष्मी, आप भी जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं। आप जहां जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़ी हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें? देखिए हुसैन, ये जो पोलिंग स्टेशन है थोड़ा वीआईपी पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो यहाँ पर 8 बजे के करीब हमें बताया गया है कि वोट डालने आएंगे। हालांकि ग्रामीण अंचल में ये इलाका है, तो इसलिए जैसी कतारें आपको नीतीश दिखा रहे हैं रांची में, वैसी कतार यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। देखिए सिर्फ ये 2 महिलाएं हैं जो खड़ी हैं अभी पोलिंग बूथ के बाहर, क्योंकि यहाँ पर अभी जो पोलिंग बूथ का गेट है वो नहीं खोला गया है। तो आज जिस तरह से पहला जो फेज है 43 सीटें हैं, लगभग आधी से ज्यादा सीटें हैं जिन पर आज चुनाव हो रहा है। और इन सीटों में पिछले विधानसभा की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस का प्रदर्शन काफी बेहतर था, और इस प्रदर्शन के बलबूते पर ही एक तरीके से सरकार इंडिया गठबंधन अपनी झारखंड में जो है वो बना पाया था। अब आज पहला फेज जो है वो कोशिश दोनों ही तरफ से ये है कि इस पहले प्रदर्शन में अच्छा जो है वो परफॉर्म किया जाए, उसमें अपनी बढ़त बनाई जाए। आज जो है जैसे कुल्हान का जो इलाका है, चंपई सोरेन यहाँ के बड़े नेता जो है माने जाते हैं। कुल्हान में 14 के करीब सीटें हैं और पिछली बार इस पूरे इलाके को स्वीप किया था जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने। लेकिन क्योंकि चंपई सोरेन के इन्फ्लुएंस वाला ये तमाम इलाका है, ऐसे में जब उन्होंने पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो देखना होगा कि क्या इस कुल्हान के इलाके में भारतीय जनता पार्टी कोई सेंधमारी कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार खाता बीजेपी का इस इलाके से नहीं खुला था। लेकिन इस बार चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद पूरी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि चंपई के कुल्हान के इलाके में उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहेगा। तो ये बहुत निर्भर करेगा कि कुल्हान में किसकी सीटें बढ़ती हैं, उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो तमाम रिजल्ट आएंगे 23 तारीख को, उस पर भी हमें जरूर दिखाई देगा। बहरहाल पहले फेज में बड़े सारे दिग्गज हैं, 6 के करीब मंत्री हैं जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के। बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका चुनाव इसी फेज में है। चंपई सोरेन का चुनाव इसी फेज में है। इसके अलावा डॉक्टर अजय कुमार हैं जमशेदपुर से, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, और रघुवर दास की बहू जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं इस बार बीजेपी से। तो ये तमाम बड़े दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिनका जो तय है उनकी किस्मत आज वोटर जो है वो डाल देगा।